हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आखिरी चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जिसे हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो उसमें और कितने टाइप्स होंगे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स, अरे ये क्या आ रहा है, सॉरी, चलो यहाँ पर। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स किसको कहते हैं। ऐसे मटेरियल्स देखो, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स क्या थे, जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती थी। कंडक्टिविटी क्या थी, कंडक्टिविटी वो थी कि जो जब फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, यानी वैलेंस ऑर्बिट से कंडक्शन की तरफ जाता था। ठीक है, ओके, तो वहां से जब कंडक्शन बैंड की तरफ जाता था तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, कंडक्शन कहते थे। तो कंडक्टर्स जो है उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स है जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो उनके बीच में जिसकी कंडक्टिविटी लाई करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स। तो दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ रखा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ थोड़ा सा डेफिनेशन किया था कि कंडक्टर्स क्या थे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली मूव हो सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली मूव नहीं हो सकते। बट सेमीकंडक्टर्स क्या है, इसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इजीली, मतलब थोड़ी सी कंडक्टिविटी दिखाता है कंपेयर टू इंसुलेटर्स, थोड़ी ज्यादा कंडक्टिविटी, कंपेयर टू कंडक्टर्स थोड़ी कम कंडक्टिविटी, मतलब दोनों के बीच में इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स होता कैसा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी जो है हमारे पास तीन टाइप के ये है, क्या, मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर, इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या थी, रेसिस्टिविटी वो थी कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, राइट, कितनी कैपेसिटी थी एक बॉडी की कि वो रेसिस्ट कर पाए, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते थे, रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, राइट। हाँ, तो यहाँ से रेसिस्टिविटी इज 1/ρ। द सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन से मेटल्स, और इन्हीं को हम लोग कंडक्टर्स कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड आल्सो इंसुलेटर्स। तो तीन टाइप में हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखो क्या है, दे पोसेस वेरी लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। किसमें, कंडक्टर्स यानी मेटल्स में जो है बहुत कम रेसिस्टिविटी, मतलब जो रोक रहे थे, राइट, किसको, रेसिस्टेंस किसका काम करता है, रेसिस्टेंस को हेल्प कर रहे थे, राइट, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही कम होती है, रेसिस्टिविटी इज वेरी लो और कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। वैसे ही होता है, राइट। देखो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, अगर ये लो होगा तो ये हाई होगा, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो उस तरह से देखेंगे, रेसिस्टिविटी बहुत लो होगी या तो कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। अगर इंसुलेटर में बात करें तो दे हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। बट सेमीकंडक्टर्स में बात करें तो दे हैव रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर, मतलब दोनों के बीच में होती है। तो कितनी होती है, देखो, रेसिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली कितनी, 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर, इसकी 10⁻5 से +6, इसकी 10⁻11 से 19, मतलब बहुत ज्यादा है, राइट। हाँ, इस कंडक्टिविटी इसकी देखो 10⁻2 से 10⁻8 तक, इसकी 10⁻5 से 10⁻6 तक, इसकी 10⁻11 से -19, मतलब बहुत कम कंडक्टिविटी है। तो उस तरह से हम लोग तीनों मटेरियल को डिवाइड करते हैं, यानी तीनों सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं, मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में। मेटल्स यानी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास हाई रेसिस्टिविटी होगी और हाई कंडक्टिविटी होगी और लो रेसिस्टिविटी होगी। सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी उतनी हाई भी नहीं होती, उतनी लो भी नहीं होती, मतलब इंटरमीडिएट है। और इंसुलेटर्स की अगर बात करें तो इनकी हाई रेसिस्टिविटी होगी बट लो कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बैंड थ्योरी को मैं आप लोगों को इधर ही समझा देता हूँ। चलो, अब मान लो हमारे पास दो बैंड्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, नो, मान लो कि मेरे पास ये न्यूक्लियस था, Ze चार्ज है, यहाँ पे ऑर्बिट्स होंगे ऐसे। तो सबसे बाहर वाला जो होगा वो वैलेंस ऑर्बिट होगा, ठीक है, वैलेंस शेल होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना या ऐड करना इजी होता है। हाँ, निकालना तो इजी होता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होता है, तो इसको निकालना आसान होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके एक बैंड बनाएंगे। ठीक है, अब एक सॉलिड की बात करूं, एक सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट, तो बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बहुत सारे वैलेंस शेल होंगे।
तो वो सब मिलके एक बैंड बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वैलेंस बैंड। इस बैंड को देखो अलग अलग बैंड सबके, देखो ये एक एटम का वैलेंस शेल होगा, ये दूसरे एटम का, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, तो वो मिलके क्या करेंगे, एक बैंड बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। ठीक है, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, हाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे एक ले आऊं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जनरली बात करूं तो बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दो, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, हाँ। तो थोड़ी सी एनर्जी जैसे ही देंगे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जाएंगे, हाँ यहाँ पे एक बैंड होता है, कंडक्शन बैंड बोलते हैं इसको, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं, मतलब वहां पे वो कंडक्ट कर रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ। तो ये बैंड हो जाएगा हमारा एक फ्री, मतलब फ्री बैंड्स होंगे, मतलब जो कि खाली होंगे, इसके बाद भी बैंड्स होंगे, राइट, मतलब इसके बाद भी शेल्स होंगे ऐसे जो कि खाली होंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएगा, इसी शेल पे जाएगा, तो वो शेल्स मिलके एक बैंड बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अब ऐसा हो रहा है, तो यहां जाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वही तो ये एनर्जी है, राइट, दिस इज नथिंग बट एनर्जी गैप। तो अब एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी लो होगी, राइट, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको उधर से उधर जाने में, हाँ। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इन द बोर मॉडल एन एटम्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट इट्स इन, मतलब जिस ऑर्बिट में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ। इन सॉलिड एटम्स आर क्लोज, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स कैन ओवरलैप क्रिएटिंग यूनिक एनवायरनमेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, राइट, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकते हैं, ओके। दिस लीड्स टू अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एनर्जी बैंड्स। तो वही जो मैंने समझाया इधर कि क्या हो सकता है, ओवरलैप करके, मतलब ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, मतलब हाइयर एनर्जी लेवल को जा सकते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, एक बैंड बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द वन विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस बैंड व्हाइल द वन अबव इज द कंडक्शन बैंड। मतलब देखो, अब सबसे बाहर वाला जो था वो क्या था, हमारा वैलेंस बैंड, मैंने आप लोगों को समझाया, ये वाला जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस बैंड कहते हैं उस शेल को, ओके। उसके बाद वाला जो शेल था उसके बैंड जो बन रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलो, नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टे इन द वैलेंस बैंड अनलेस द कंडक्शन बैंड्स लोएस्ट लेवल इज लोअर। मतलब क्या कह रहा है कि कंडक्शन बैंड जितना अगर नजदीक आएगा तब तक, उसके नजदीक आने तक जो है, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। अगर ज्यादा नजदीक आना शुरू हो गया तो कम एनर्जी की जरूरत होगी, थोड़ी सी एनर्जी पे वो जंप कर जाएगा, ठीक है, ओके। इफ देयर इज अ गैप वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टे बाउंड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कंडक्शन बैंड। अगर गैप होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारे यहीं पे रह जाएंगे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे। अगर गैप नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे गैप कम होती जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन बैंड पे जाते हुए दिखाई देंगे। तो वहां पे क्या होता है, हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब कंडक्शन होता है, ठीक है, ओके। चलो, in simple terms, in solids electron have different energy levels forming energy bands, valence electron in the valence band, and if the conduction band is lower electrons can move freely, if there is a gap electron are not free to move। यही मैंने कहा था कि अगर कंडक्शन बैंड नीचे आता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। देखो मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक जंप करना है, यहाँ से वहां तक जंप करना है, ठीक है, बट मेरे पास एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ही है। जैसे जैसे कंडक्शन बैंड नीचे आता जाएगा, मतलब क्लोज टू वैलेंस बैंड आता जाएगा, तो मैं जंप कर सकता हूँ, राइट, हाँ वैसा हो रहा है कि अगर एनर्जी गैप कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम लोगों ने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि क्या, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी हम लोगों ने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखो, अगर बात करूं इसकी कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स में जो है या तो वो ओवरलैप कर जाएंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, या तो एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब ऐसे होंगे दोनों, ऐसे, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, इसकी एनर्जी गैप जो होगी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ना वो कंडक्टर्स में आ रहा है ना वो इंसुलेटर्स में आ रहा है, तो क्या है, बीच का कहीं है,
जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत यूजफुल होने वाला है। सेमीकंडक्टर्स क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, याद रखेंगे कि एनर्जी गैप जिसमें बहुत ही कम है या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है, उस बैंड उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंडक्टर्स कहेंगे उस मटेरियल को। नेक्स्ट अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इसमें एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होती है, कितनी, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज शोन एज ईसी, मतलब इसको क्या करे वो ईसी, लोएस्ट एनर्जी लेवल, सबसे नीचे वाला पार्ट। नो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसमें, इसको कह रहे हैं ईसी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड इज शोन एज ईवी, इसको कह रहे हैं ईवी, इसको हाईएस्ट वाले को, ये ईसी और ईवी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही एनर्जी गैप कहते हैं। देखो, हाँ, above EC and below EV there are large number of closely spaced energy levels. The gap between the top and the valence top of the valence band and the bottom of the conduction band is called energy gap. ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते थे, एनर्जी गैप, EG कहते हैं। मतलब टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते थे, एनर्जी गैप। इट मे बी लार्ज, स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। अगर वो कंडक्टर होगा तो ऑलमोस्ट जीरो या ओवरलैप, अगर इंसुलेटर होगा लार्ज होगी यानी मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर सेमीकंडक्टर होगा तो इंटरमीडिएट होगी कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंडक्टर्स, देखो हम तीनों को डिवाइड किया है, वही मैंने जो समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, in conductors valence band and conduction band are separated by a very negligible energy gap, negligible और overlap बहुत कम होगी या overlap कर जाएंगे। Therefore electrons can easily arrive at the conduction band and it has high electrical conductivity, obviously right। अगर मान लो नजदीक नजदीक है, यहाँ से क्या जम नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, हाँ जम कर सकता है, या तो अगर ओवरलैप ही कर जाए तो ऑब्वियसली जम करेगा। हाँ, तो मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंसुलेटर की अगर बात करें, इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज separated by a large energy gap, बहुत ज्यादा, so that the electron can't reach the conduction band, the energy gap is more than 3 electron volt for insulator, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे जा ही नहीं सकते, इसीलिए इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता, मतलब वहां पे करंट पास नहीं होता। चलो नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज सेपरेटेड बाय अ मॉडरेट एनर्जी गैप, मतलब दोनों के बीच का, दैट इज नथिंग बट लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so that the electron may be raised from valence band to conduction band, हो सकता है कि वो रेज हो जाए, हो सकता है कि वो रेज ना भी हो, डिपेंड्स ऑन दी कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, क्या क्या, सबसे पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं जो कि प्योरली वही है, प्योरली सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इन द प्योरेस्ट फॉर्म एंड कंटेन्स नो इंप्योरिटी, कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है, प्योर फॉर्म में क्या क्या बोलते हैं उसको, बार बार भूल जाता हूं, वो बोलते हैं क्या, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, हाँ, एंड कंटेन्स नो इंप्योरिटी आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो क्या होता है, देखो मान लो, मैं समझाता हूं आपको, मान लो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, राइट। तो मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बना लेता हूं, चलो कुछ इस तरह से, तो ये क्या है हमारा सिलिकॉन। अब इसमें कंडक्शन होता कैसे वो दिखाता हूं मैं आपको। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके, अब सिलिकॉन क्या है, ऑब्वियसली कार्बन ग्रुप में आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट, आर्सेनिक, उस हिसाब से कार्बन ग्रुप में आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब हर कोई एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, हाँ होगी। तो अब और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होने की वजह से देखो, अब ये क्या करेगा,
इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। कोवेलेंट नेचर शो करेगा ये, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली दे रहा भी नहीं है और कंप्लीटली ले भी नहीं रहा, बस शेयर कर रहा है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे कुछ ऐसे। राइट, कुछ ऐसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एक ही क्यों ड्रॉ किया हूं मैं एंड में? क्यों? क्योंकि जो है वहां कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए अगर आएगा तो उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, चलो अब क्या किया, सिलिकॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ओके, हाँ बनाया। तो अब इलेक्ट्रॉन की एक खासियत होती है, जैसे उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है वो एक्साइट हो जाता है। हाँ वैसे ही, जैसे मान लो अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दूं तो क्या होगा, ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होके ये कहीं इधर जा सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेगा। मतलब मान लो एक्साइट होके उधर नहीं गया, कि लाइक एक ऐसे आ गया, मान लो यहाँ से एक्साइट होके निकल के ऐसे आ गया, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक फ्री स्पेस जनरेट हो गई। हाँ हो गई। तो अब ये क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, हाँ जा सकता है। फिर यहाँ पे फ्री स्पेस डेवलप होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकता है, फिर यहाँ हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ सकता है, फिर यहाँ पे हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। मतलब इस तरह से इंटरनल कनेक्टिविटी होती है, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। क्या ये कंडक्टर में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, राइट। इसीलिए सेमीकंडक्टर को बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे फोन में हुआ, जैसे कि बहुत छोटी चीज है जिसमें, जैसे कि रिमोट में हुआ, राइट, जिसमें बहुत ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से इसमें कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी हो रही थी, हाँ, जो कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही थी, मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा हो रहा था। चलो अब दे आर वेरी लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है बट थोड़ी सी है। अच्छा, अब एक्सट्रिंसिक क्यों करते हैं? हमें क्या है, मोस्टली हमें क्या चाहिए, हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसमें इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे। कैसी इंप्योरिटीज, वो देखते हैं। हमारे पास दो टाइप की इंप्योरिटीज है, आगे देखते हैं। द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विच आर नॉट प्योर एंड कंटेन्स इंप्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, मतलब प्योर नहीं है और इंप्योरिटी एटम्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। कौन से हैं? वो दो टाइप की इंप्योरिटीज होती है, वो हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में। तो प्योर किसको कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंप्योर कौन है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और प्योर इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है कुछ इस तरह से, लाइक वायर्ड स्पेस को। अच्छा, अब मान लो कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो गया, राइट, इसको हम लोग कहते हैं होल्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? होल्स कहते हैं। तो मान लो देखो, अब ये एक होल और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इधर होल जनरेट होगा। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसा भी हो सकता है, राइट, अगर होल निकल के इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, राइट, सिंपल। तो होल जब आएगा तो अज्यूम कर सकता हूं कि विथ रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन होल के पास पॉजिटिव चार्ज है। विथ रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन, होल के पास कोई चार्ज नहीं होता, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि विथ रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, क्योंकि जैसे ये इधर आएगा, मतलब इधर होल आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, राइट। तो इसका जो ये होगा, क्या इसका नेट चार्ज, मान लो अब ये होल इधर से इधर आया तो इसका नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो हो गया, होल बन गया। हाँ, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, राइट। हाँ वही तो हुआ है इधर, तो इधर गया। अब इसमें अगर देखूं, यहाँ पे एक होल था, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। हाँ आ गया, क्यों आया? क्योंकि इसमें से पॉजिटिव चार्ज गया होगा, अज्यूम कर रहा हूं मैं ऐसे। तो मान सकते हैं कि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, अज्यूम कर रहे हैं बस, रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं, याद रखो, रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। रिलेटिव, एक्चुअल में होल्स का कोई चार्ज होता नहीं है, बट रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन हम लोग मान के चलते हैं कि होल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। चलो, ये प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है। चलो अब बात करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर में। तो क्या इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या था, जिसमें इम्प्योरिटीज होती है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? डोपिंग। द इम्प्योरिटी आइटम्स एडेड टू फॉर्म एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड डोपेड। मतलब जो भी इम्प्योरिटी आइटम्स को ऐड कर रहे हैं उन आइटम्स को हम लोग कहेंगे क्या? उन आइटम्स को कहेंगे हम लोग डोपेंट। और उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग क्या? डोपिंग। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं
दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अच्छा, क्या इसको मैं आप लोगों को पहले समझा लूं, उसके बाद कर लेते हैं ब्रो। अच्छा, पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलो, सबसे पहला इंट्रिंसिक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन एंड द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड आर इक्वल। देखो, कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, देखो अब मान लो यहां पे अगर मैं देखो, अब यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतने ही होल्स बन रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक होल बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा होल बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा होल बना, चौथा इलेक्ट्रॉन निकला, चौथा होल बना, पांचवा इलेक्ट्रॉन निकला, पांचवा होल बना, छठा इलेक्ट्रॉन निकला, छठा होल बना। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी हो रही है, राइट, हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं उतने ही होल्स क्रिएट हो रहे हैं। कहां? वैलेंस बैंड में। वही कह रहा है वो, दोनों क्या है? बराबर है। बट एक्सट्रिंसिक में वो बराबर नहीं होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन एंड द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड आर अनइक्वल। कैसे होंगे? तो थोड़ी सी देर में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इट इज द इम्प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब जिसमें इंप्योरिटी होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इट हैज स्मॉल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है इसकी? बहुत कम है। बट जैसे हम लोग इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ जीरो एट 0 केल्विन, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कौन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब अगर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा उसमें? देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन निकला क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी थी, तो मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर वो भी नहीं करता, 0 केल्विन पे रहता, तो तब क्या होता? तब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता, मतलब उधर कंडक्टिविटी होती ही नहीं। ठीक है, अब मान लो कि एक्सट्रिंसिक को 0 केल्विन पे रखेंगे तो ये कंडक्ट करेगा, तब भी कंडक्ट करेगा। अगर एनर्जी ना भी दे और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, तब भी 0 केल्विन पे वो कंडक्ट करेगा। कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, कंडक्ट करेगा, मतलब कंडक्टिविटी होगी कुछ ना कुछ उसकी। अगर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को रख दे तो अर्थ 0 केल्विन कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट अगर एक्सट्रिंसिक देखे तो इसमें एनर्जी देने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, मतलब अपने आप वो कंडक्ट करेगा। कैसे करेगा? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बट वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। मतलब इसकी जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता जाएगा हमें। हाँ, तो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। चलो, अब the electron and the hole concentration in thermal equilibrium is Ne into NH is equal to Ni square। thermal equilibrium मतलब नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर होंगे, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर्स में। तो उसका जो कितने हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, वो कैसे निकाल सकता है? Ne into NH is equal to Ni। आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। The crystal maintains an overall charge neutrally as the charge of additional charge carriers is just equal and opposite to that of ionized cores in the lattice। मतलब वो क्या कह रहा है, मैंने जो कहा था, तो यहाँ पे जो एडिशनल चार्ज कैरियर्स था, मतलब होल्स को, वो लोग इसका इक्वल एंड ऑपोजिट मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। हाँ, तो पॉजिटिव मान सकते हैं, हाँ अज्यूम कर सकते हैं। चलो, अब एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आके हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे भी इसका ये है, तो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, अब फिर से मैं क्रिस्टल बना लूं। चलो बना लेते हैं भाई, वही तो करने के लिए है। वो बोलते हैं राइट, इसी के तो पैसे है, वरना हम भी आप जैसे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी डाल देते हैं। ई लिख लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स एक ही होगा भाई। ठीक है, डन। अब ये पूरे सिलिकॉन्स के, अब अज्यूम करो हमारे पास 3 ग्रुप्स है। कौन से? ग्रुप 13,
ग्रुप 14 और ग्रुप 15। 13 में कौन कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट? हाँ है। 14 में कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और 15 में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट? यही है। अच्छा, अब अगर इसको मैं बोलूं एन टाइप, अगर मैं इसको क्या बोलूं? एन टाइप, तो हम लोग बात करेंगे 14 एंड 15 ग्रुप की। इसकी 14 एंड 15 ग्रुप की। अच्छा, तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब मान लो कि कोई एक सिलिकॉन है, अब पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है? अब आर्सेनिक या फास्फोरस कोई आया, मान लेते हैं फास्फोरस आया, ठीक है? फास्फोरस आया और कह रहा है कि मैं आपके साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं। तो सिलिकॉन कहेगा मेरी 4 शर्तें हैं। क्या 4 शर्तें? मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट? हाँ, मैं 4 ही बॉन्ड बना सकता हूं। बट फास्फोरस कहता है नहीं, मैं तो 5 दे सकता हूं आपको। इसको चाहिए था क्या? सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग चाहिए थे, राइट? मान लो कोई, मत अज्यूम करो कि कोई है, ऐसे मान लो कि सिलिकॉन है, ठीक? सिलिकॉन को सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब फास्फोरस आया, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, राइट? आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 चाहिए, ओके। तो फास्फोरस आया, कहा कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, राइट? ऐसे पूछा, सिलिकॉन ने कहा मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फास्फोरस खुश हो गया, ओह माय गॉड, मेरे पास 4 नहीं 5 है, मैं और ज्यादा दे सकता हूं आपको। बट सिलिकॉन इज लाइक नहीं, मुझे 4 ही चाहिए। कंडीशन है तो है, रूल है तो है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो फास्फोरस सोच रहा है अब क्या करूं, मुझे तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। किसका सैक्रिफाइस? एक इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब जिस फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अच्छा, मान लो अब फास्फोरस ने इधर बॉन्ड बना लिया, ठीक है? एक और क्रिस्टल बना लेता हूं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो एक और यहां पे बना लेता हूं मैं, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो देखो, और अच्छे से समझ में आएगा अभी। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, हाँ देखो, अब मान लो फास्फोरस आया और यहाँ पे सिलिकॉन है हमारे पास, यहाँ पे क्या थे हमारे पास? सिलिकॉन है। फास्फोरस आके इधर बैठ गया, किधर? इधर, बॉन्ड बनाया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी फास्फोरस को बॉन्ड बनाने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन की। अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के, 1 2 मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बचा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, हाँ बच गया सर। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो क्या करेगा? वो यहीं पे कहीं घूमता रहेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब ऐसे कई बॉन्ड्स बना सकता है फास्फोरस, एक, राइट? ये एक की बात कर रहे हैं, एक की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब अगर मैं इधर बात करूं तो क्या नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट है इधर? नहीं है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, राइट? मान लीजिए कि जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो यहाँ पे होल बनेगा, तो अज्यूम करके चलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने होल्स हैं। हाँ, पहले प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने प्रूव भी किया है, राइट? वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल बन जाएगा, हाँ वैसे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने होल्स हैं। तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ड्यू टू फास्फोरस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गए। हाँ, तो क्या होगा? अब इसको अगर मैं हीट ना भी दूं तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ा हुआ, राइट? एक एक्स्ट्रा है, तो ये कंडक्टिविटी करेगा। मान लो ये जाके इसे कोलाइड किया तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये इसे कोलाइड के ये इलेक्ट्रॉन निकल, ये इसे कोलाइड के ये, तो मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन फिर से जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फिर से शुरू हो जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी, समझे? तो इस तरह से हम लोग अगर इसको ये ना भी दे, टेम्परेचर ना भी दे, मतलब इसकी एनर्जी ना भी बढ़ाए, तब भी क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू बॉन्डिंग विद फास्फोरस जो कि कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं क्या है जो एन टाइप में ऐसा होता है। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बाहर, एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
An n-type semiconductor can be obtained by adding an pentavalent impurity such as phosphorus, arsenic, tin, lead, anything. ठीक है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करना है. ओके, फॉस्फोरस से आर्सेनिक को लेते हैं क्योंकि हमारे पास देखो, हमारे पास सिर्फ ये दो जो है, दीज आर सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेके चलते हैं. ये वाले नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं. पहले ही जर्मेनियम बड़ा साइज का, तो हम लोग फॉस्फोरस आर्सेनिक की बात कर सकते हैं या तो एल्यूमिनियम गैलियम की बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी. अच्छा, ये जो है चार बॉन्ड बनाते हैं, टेट्रावेलेंट. अब इनकी अगर बात करूं तो ये पांच बॉन्ड बनाता है, मतलब पेंटावेलेंट. हाँ, तो अगर पेंटावेलेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, कौन सी इंप्योरिटी, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब उसमें क्या होंगे, 4 valence electron of phosphorus forms 4 bonds with silicon atom and there is 1 valence electron which is left free. हाँ, ये भी देखा हम लोगों ने. हाँ, therefore the number of electron exceeds the number of holes which increases the conductivity. समझ में आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएंगे. सिर्फ मैंने एक फॉस्फोरस की बात की थी, ऐसे कई फॉस्फोरस आके बॉन्ड बना सकते हैं, राइट. बॉन्ड बनाना है मुझे, हाँ बना सकते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल. द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स हियर. अब मेजॉरिटी में कौन होंगे, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एक्स्ट्रा है. हाँ, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एग्जांपल्स क्या क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बसमत और फॉस्फोरस. फॉस्फोरस हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही लिया. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अगर 13th और 14th ग्रुप यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर. अगर मैं बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी फिर से हम लोग क्रिस्टल बना रहे हैं. चलो बना लेते हैं. अच्छे से समझना है, इसीलिए मैं अलग अलग एग्जांपल्स लेके समझा रहा हूं और क्लियरली बता रहा हूं. ठीक है, तो देखो अभी सिलिकॉन 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 हम लोग बीच में ही ऐड करेंगे. चलो, हमें अच्छा लगेगा, राइट. अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही ड्रॉ करते हैं, बाद में देखेंगे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कौन, जो भी इधर आ रहा है. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ बात होगी 13th एंड 14th ग्रुप की. अब 13th ग्रुप में कौन थे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. अब बात करते हैं हम लोग, मान लो कि अगर एल्यूमिनियम आ गया, अगर एल्यूमिनियम इधर आके बैठ गया ऐसे Al. अब एल्यूमिनियम ने सिलिकॉन को पूछा, क्या आप मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगी. तो सिलिकॉन ने कहा, जी हाँ मैं बना लूंगी, बट मेरी कुछ शर्तें हैं कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बॉन्ड, मतलब मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. हाँ, तो अब बेचारा कौन, बोरॉन कहेगा, मैं तो सिर्फ 3 दे सकता हूं, चौथे का क्या करूंगा. हाँ, तो सिलिकॉन ने कहा नहीं, मुझे 4 चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी लेके आओ. तो अब एल्यूमिनियम गया, ठीक है, जाके बॉन्ड बनाना है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3. एक और नहीं बना सकता, मतलब ये मान लो कि ऐसा कर सकता है कि इससे ये इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, हो सकता है एक बॉन्ड दे दो, मैं बाद में दे दूंगा, जैसे बॉन्ड बनेगा मैं आपको वापस कर दूंगा, लेके इधर बॉन्ड बना ले. तो जब ये इसके पास से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे एक वायर्ड स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, होल. जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक होल, राइट. समझ में आया. तो क्या करेगा, बॉन्ड एक एक्स्ट्रा. अच्छा चलो, ऐसा मत समझो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाया तो यहाँ पे एक वाइड स्पेस रहेगी, राइट, जहाँ पे बॉन्ड बना नहीं है, तो वहां पे एक वाइड स्पेस क्रिएट होगी, तो उस वाइड स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, होल कहेंगे. तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो होल बढ़ गया. अब यहाँ पे होल बना तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, फिर यहाँ पे होल बन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे होल बन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे होल बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे होल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फिर से कंडक्टिविटी शुरू हो गई इनकी. ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगी, शुरू हो गई. चाहते तो ये आराम से, चाहते तो सिलिकॉन आराम से
3 बॉन्ड्स बना सकता था, पर इसकी मस्ती तो देखो। ठीक है, मस्ती देखो क्या है, एल्यूमिनियम को एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है पांप, अगर लेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक वाइड स्पेस क्रिएट होगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, होल। तो कंपैरेटिवली अगर इलेक्ट्रॉन और होल की बात करें तो एक होल एक्स्ट्रा है। ठीक है, सिर्फ एक एल्यूमिनियम की वजह से, तो हम लोग बहुत सारे एल्यूमिनियम पढ़ेंगे ऐसे। तो देखो, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, सच एज एल्यूमिनियम। वैलेंसी 3 नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी ऑफ सिलिकॉन फॉर्म्स 3 बॉन्ड विद एल्यूमिनियम एटम एंड देयर इज वन वैकेंसी व्हिच इज कॉल्ड एज होल। एक वैकेंसी होगी, तो वैकेंसी दूसरा सेमीकंडक्टर वाला इलेक्ट्रॉन फिल भी कर सकता है। देखो अब यहाँ पे तो वैकेंसी होगी, राइट, पहले वैकेंसी थी, तो ये वाला आके इधर फिल कर सकता है। हाँ, तो वहां पे एक वाइड स्पेस बन जाएगी, तो उसी को हम लोग होल कहेंगे, राइट। हाँ, तो कंपैरेटिवली अगर देखें, देयरफॉर द नंबर ऑफ होल्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब होल्स इंक्रीज हो जाएंगे, फिर से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, ठीक है, तो इस वजह से द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, होल्स। यहाँ पे क्या आते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल्स एल्यूमिनियम, इंडियम एंड गैलियम। ठीक है, ठीक है, डन। तो यही था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप और एन टाइप को मिला के देखेंगे, एक जंक्शन बनेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपको। बाय बाय।